Assalamualaikum. How are you all, dear students? Hope you will be fine. Today we are going to start next page number 38 of unit number 4. इससे पहले वीडियो में आपने फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा और आज हम फिश का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। फर्स्ट लुक एट हेयर, डिस्कस एंड आंसर। हैव यू सीन अ फ्रॉग? टॉक अबाउट इट इन योर क्लास। क्या आपने कभी फ्रॉग देखा है? इसके बारे में क्लास में बात करें तो ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखें, मोस्ट फिश हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन वाटर। ज़्यादातर फ़िश के बेबीज़ उनके अंडों से निकलते हैं जब वो पानी के अंदर एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। द बेबीज़ विच कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई। उनके बेबीज़ जो अंडे से निकलते हैं उनको फ्राई कहते हैं। हियर इज़ देयर लाइफ साइकिल। यहाँ पर उनका लाइफ साइकिल दिया गया है। लुक एट हेयर, दीज आर एग्स ऑफ फिश। ये फ़िश के एग्स हैं। फ़िश जब एग्स देता है कुछ डेज गुजरने के बाद उससे फ्राई हैच आउट हो जाता है, फ्राई उससे निकल आता है। फ़िश के बेबी को क्या कहते हैं? फ्राई। ये फ्रॉग का बेबी है जो एग से निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? फ्राई। जब टाइम गुजर जाता है ये ग्रो कर लेता है तो इससे पूरा फ़िश बन जाता है जिसको एडल्ट फ़िश कहते हैं। मीन के बड़ा फ़िश ये इसी तरह फिर एग्स देता है और उन एग्स से फिर बेबीज़ निकलते हैं, फ्राई निकलता है और वो फिर ग्रो करते हैं और फिर वो दोबारा एग्स देते हैं। इसी तरह इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। दोबारा देखें इसको, ये फ्रॉग्स के एग्स हैं, ठीक है। इन एग्स से फ्राई निकलते हैं, फ्रॉग्स के बेबीज़ निकलते हैं, उनको फ्राई कहते हैं। थोड़े टाइम गुजरने के बाद फिर वो फ्राई एडल्ट फ़िश बन जाते हैं और वो एडल्ट फ़िश फिर एग्स देते हैं। इनका लाइफ साइकिल इसी तरह चलता है और फ़िश ग्रो करते हैं। इजी है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके साथ हम दूसरा लाइफ साइकिल भी पढ़ते हैं। Look at here. Most insects have a life cycle like that of the butterfly. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की तरह हैं। As shown here, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल इसी तरह है। इसके लाइफ साइकिल को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। इसमें एक कंप्लीट होता है, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें प्यूपा ये वाला स्टेज होता है और जिसमें ये स्टेज नहीं होता उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ सिंपल यही दिया है। ये बाकी जो बातें आपको मैंने बताई ये आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसके लाइफ साइकिल को देखें। ये क्या है? बटरफ्लाई हैं। बटरफ्लाई लीव्स पर एग्स देती हैं, छोटे छोटे। ये जो ग्रीन लीव्स पर आपको ये वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बटरफ्लाई के एग्स हैं। जब ये एग्स देती हैं तो कुछ दिनों के बाद उन एग्स से कैटरपिलर निकल आते हैं। कैटरपिलर बटरफ्लाई का बेबी होता है जो एग से निकला होता है। इसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। फ्रॉग के बेबी को टेडपूल कहते हैं, फ़िश के बेबी को फ्राई कहते हैं और बटरफ्लाई के बेबी को कैटरपिलर कहते हैं। जब कुछ डेज गुजर जाते हैं तो फिर ये प्यूपा क्रिसेलस बन जाता है और इस तरह कवर कर लेता है। इस तरह ये खुद को कवर कर लेता है। ये कैटरपिलर
खुद को इस तरह कवर कर लेता है और जब ये इसके अंदर कुछ डेज गुजार लेता है तो फिर इससे इस तरह ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाती हैं। समझ आ रही हैं? बटरफ्लाइज ग्रीन लीव्स पर एग्स देती हैं, उन एग्स से कैटरपिलर निकलते हैं, वो कैटरपिलर खुद को इस तरह कवर कर लेते हैं। जब वो खुद को इस तरह कवर कर लेते हैं, इस स्टेज को प्यूपा क्रिसेलिस कहते हैं। जब इसके अंदर ये कुछ डेज गुजार लेता है, ये कुछ डेज रह लेता है, फिर इससे बटरफ्लाई बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सारे बटरफ्लाइज ग्रो करते हैं। इसका लाइफ साइकिल है जो कि जितनी भी इंसेक्ट्स हैं और ज़्यादातर एनिमल्स हैं उनके बेबीज़ एग से निकलते हैं। दोबारा इसको देखें फिश के साइकिल को। ये क्या है? एग्स हैं। इन एग्स से फ्राई निकलता है जो बेबी फ़िश हैं, और ये बेबी फ़िश टाइम के साथ ग्रो करता है तो एडल्ट फ़िश बन जाता है। इसी तरह ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की तरह होते हैं। बटरफ्लाई ग्रीन लीव्स पर एग्स देते हैं, उन एग्स से कैटरपिलर निकलता है, फिर वो कैटरपिलर ग्रो करता है प्यूपा क्रिसेलिस। नेक्स्ट स्टेज है, इसको प्यूपा कहते हैं, और ये ग्रो करता है, फिर नेक्स्ट इससे बटरफ्लाई बन जाती हैं। Look at here, this is your homework. General science written. Do practice of life cycle of fish from book page number 38 in your rough copy. आपने अपने रफ कॉपीज़ में बुक पेज नंबर 38 से आप लोगों ने ये फ़िश का लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है, इसको लेबल भी करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है, ये आपने रफ कॉपीज़ में इसकी प्रैक्टिस करनी है।